राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता में बात करेंगे अध्याय 2 के 40वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रवयवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस चेतना अवस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। नेहाभिक्रम बुद्धि योग की अवस्था के अनुसार कार्य करने से, बुद्धि योग को ही भक्ति योग कहते हैं। तो जब हम कोई कार्य भक्ति के अनुसार करते हैं, भक्ति में करते हैं, तब उस कार्य को करने में नाशो अस्ति, कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, इससे कुछ भी कम नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा सा प्रयास भी, धर्मस्य, थोड़े से प्रयास से ही जो हम धर्म कर्म करते हैं, त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से भी हमारी रक्षा होती है। इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं। जब हम बुद्धि योग से श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने कहा बुद्धि योग को ही भक्ति योग कहते हैं, तो जब हम बुद्धि योग के अनुसार भक्ति में श्री कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो कोई भी प्रतिकूल प्रभाव या हानि नहीं होती, अपितु थोड़े से प्रयास से भी जो फल मिलता है उससे हमारी रक्षा ही होती है। बुद्धि योग में दो प्रकार से कार्य करना होता है। पहला कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, दूसरे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो। तो जब हम भक्ति योग में कोई कार्य करते हैं, तो पहला तो वह कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, दूसरे उसमें कोई भी हमारा स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। इसको बुद्धि योग या भक्ति योग कह सकते हैं। जो कार्य हम भक्ति योग या बुद्धि योग के साथ करते हैं, वो हम आत्मा के लिए करते हैं, और आत्मा परंतु भक्ति योग के बिना किए गए कार्य हम अपने शरीर के लिए करते हैं। तो जो कार्य हम भक्ति योग में करते हैं वो हम आत्मा के लिए करते हैं, और जो कार्य हम बिना भक्ति के करते हैं वो कार्य हम सीधे सीधे अपने शरीर के लिए करते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम जो कुछ भी जमा करते हैं, जो कुछ भी कमाते हैं, वो केवल और केवल शरीर के लिए कमाते हैं। हम कभी अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते कि आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारी आत्मा को भी भूख लगती है, हमारी आत्मा को ज्ञान की भूख लगती है। हमें अपनी आत्मा के लिए ही भगवत गीता को पढ़ना है। जो ज्ञान भगवत गीता से हमें प्राप्त होता है वो आत्मा के सुख के लिए है। मृत्यु के उपरांत सब यही रह जाता है। जो भी हम शरीर के लिए करते हैं वो मृत्यु के उपरांत वो सब यही रह जाता है, शरीर भी यही रह जाता है, केवल आत्मा निकल कर जाती है। और जब आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, तब हमें शुरू से सब कुछ करना पड़ता है। कहते हैं ना, शुरू से हमें ABCD भी पढ़नी पड़ेगी। जब हम अगला जन्म लेंगे, अगले जन्म में जाएंगे, तो हमें सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। केवल भक्ति योग के द्वारा जो भी हम कुछ करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा का जो फल अर्जित करते हैं वो सब हमारी आत्मा के साथ जाता है। केवल वो ही आत्मा के साथ जाता है, बाकी सब कुछ इस दुनिया में ही रह जाता है। जो इस जीवन में भक्ति शुरू करता है, किसी भी कारण से यदि उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, तो उसको अगले जन्म में वहीं से वह भक्ति प्राप्त होती है।
तो हम देखते भी हैं ना कभी कभी कि किसी को बचपन से ही भक्ति करने का शौक होता है, बचपन से ही भक्ति करता है, कोई जवानी में भक्ति करना शुरू कर देता है, कोई बुढ़ापे में भक्ति करना शुरू करता है, और कोई तो पूरा जीवन निकल जाता है परंतु भक्ति नहीं कर पाता। तो जो बचपन से भक्ति करते हैं उनकी कहीं ना कहीं भक्ति छूट गई होती है, तो उनको जल्दी ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी की जवानी में छूट जाती है तो जवानी में प्राप्त होती है, बुढ़ापे में भक्ति छूटती है तो बुढ़ापे में ही प्राप्त होती है। तो जितनी प्रगाढ़ भक्ति हम करेंगे उतनी ही भक्ति हमारी गहरी होगी और हमको अगले जन्म में वो भक्ति वहीं से प्राप्त हो जाएगी। यदि हम इस भक्ति को इसी जीवन में पूर्ण तरह से समझ लें और पूर्ण कर लें, और भक्ति का जो लक्ष्य होता है वह होता है मुक्ति प्राप्त करना। तो यदि हमें इस जीवन में मुक्ति मिल जाएगी तो हम जन्म और मरण के इस चक्कर से ही छूट जाएंगे, तब हमारा अगला जन्म नहीं होता है और हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं स्वल्पम अपीयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ी भी भक्ति यदि हम करते हैं तो भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाती है, परंतु जो भक्ति नहीं करता भय तो उसको लगना चाहिए। बहुत मुश्किलों के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है और अनेक योनियों के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है, और मुक्ति भी हमें मानव जीवन में ही प्राप्त होती है। यदि हम किसी और योनि में हो, किसी जानवर की योनि में हो, तो जानवर को ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक ज्ञान नहीं होता, भक्ति नहीं होती, हमारी मुक्ति नहीं होती। तो मुक्ति भी केवल मानव जीवन में ही हमें प्राप्त होती है, और अनेकों जीवनों के बाद हमें ये मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन मिलता भी इसीलिए है कि हम भक्ति करें, भक्ति इतनी प्रगाढ़ करें कि हमारी इस जीवन में मुक्ति हो जाए और हम जीवन और मरने के इस चक्कर से छूट जाएं। परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते और हम बार बार जन्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, परंतु हम भक्ति करके अपनी मुक्ति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें मानव में ही बुद्धि होती है, मानसिक शक्ति होती है जिससे वह ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। किस प्रकार जन्म और मृत्यु के बंधन से वह छूट सकता है, ये केवल मानव ही कर सकता है। कोई भी जानवर मुक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जानवर को केवल 4 ही चीज़ें आती हैं: भोजन, सोना, विहार करना, वर लड़ना। वह केवल यही जानता है। जीवन, मृत्यु और इसके बंधन से मुक्ति की जो प्रक्रिया है वो केवल मानव ही कर सकता है। तो जो थोड़ी भक्ति भी करता है उसको पक्का है कि वह फिर मानव जीवन ही मिलेगा, और इसमें डिग्रेशन भी होता है। अगर हमें एक बार मानव जीवन मिल गया तो ऐसा नहीं कि हम फिर किसी और योनि में नहीं जा सकते। यदि हम अपने स्तर को गिराते हैं तो हमारे को नीचे की योनियां फिर से प्राप्त हो सकती हैं, परंतु यदि हम भक्ति करते हैं तो एक चीज़ पक्का हो जाएगा, क्योंकि हमें अगले जीवन में जहाँ से भक्ति छूटेगी वहाँ भक्ति मिलेगी, तो हमें मानव जीवन ही मिलेगा। भक्ति केवल मानव कर सकता है। तो ये पक्का हो जाता है यदि हम भक्ति करते हैं कि अगला जीवन हमें मानव का ही मिलेगा। तो इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि यदि इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी तो अगले जन्म में मानव जीवन मिलेगा, और मानव जीवन के साथ हमें भक्ति भाव भी मिलेगा, जहाँ से हम अपनी भक्ति फिर से शुरू करके मुक्ति तक जा सकते हैं। पर सोचने वाली बात है कि मुझे भक्ति क्यों मिली, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने भक्ति की होगी और वह पूरी नहीं हुई होगी। तो फिर से इस जन्म में मौका मिला है भगवद गीता पढ़ने का, भक्ति करने का। यदि इस जीवन में भी भक्ति की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर से एक जीवन मिलेगा
और फिर से एक मौका मिलेगा कि हम अपनी भक्ति को पराकाष्ठा तक ले जाएं और मुक्ति को प्राप्त कर पाएं, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ें। इस बार ही हम मुक्ति को क्यों ना प्राप्त करें, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। और हमें अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को इतना बढ़ा देना चाहिए, इतनी भक्ति करनी चाहिए कि इस जन्म में ही हम उस मुक्ति को प्राप्त कर लें और जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूट जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य, आत्मा का जो लक्ष्य होता है वह मुक्ति ही होता है। शरीर के तो अनेकों लक्ष्य होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, परंतु आत्मा का एकमात्र लक्ष्य होता है और वो है मुक्ति। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।